गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमएस नवकारी पब्लिक स्कूल। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की जो आपकी व्याकरण की पुस्तक है उसकी जो पहली अध्याय है भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण किसे कहते हैं। तो जैसा कि बच्चों, मनुष्य समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी है, ये सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि वो बुद्धिजीवी है, उसके पास बुद्धि है, किसी भी कार्य को करने के लिए, सोच विचार करने के लिए उसके पास क्षमता है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे मनुष्यों से संपर्क रखने की आवश्यकता होती है, एक दूसरे से मिलना पड़ता है, एक दूसरे से बात करना पड़ता है। अतः वो अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरे मनुष्य के सामने प्रकट करता है और इसी प्रकार उसके मन के भाव एवं विचार को समझता है। इसके लिए उसे एक साधन की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम भाषा कहते हैं। यानी बच्चों, हम कह सकते हैं कि भाषा वो साधन ही है, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। हमारे संपर्क अथवा संबंधों को जोड़ने वाला साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी जिससे हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती है जिन्हें सीखना हमारे लिए असंभव है। जैसा कि बहुत बड़ा यह संसार है, उसमें तरह तरह के भाषाएं बोली जाती है। अगर हम चाहें तो सारी भाषाओं को नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस देश में, किस राज्य में, किस जगह पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है। एक ऐसी भाषा को जो विश्व के लगभग समस्त देशों में बोली और समझी जाती हो उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यानी एक ऐसी भाषा जो लगभग विश्व का हर कोने में बोली जाती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। जैसे कि बच्चों, आप सब जानते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी जो होती है यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। अब बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषा के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को मुख से बोलकर दूसरों को बताते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। घर, खेल के मैदान, पार्क आदि स्थानों में हम मौखिक भाषा का ही तो प्रयोग करते हैं। सेकेंड जो बच्चों आपका हुआ, लिखित भाषा हुआ। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे विद्यालय, बैंकों, दफ्तरों, स्टेशनों आदि अन्य स्थानों पर मुख्यतः लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो भेद है भाषा का बच्चों, वो है सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को संकेत के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः मूक बधिर लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप स्टेशन पर देखते होंगे, संकेत के द्वारा बताया जाता है कि रेलगाड़ी कब आ रही है, ठीक है। या आप कहीं देखते होंगे जैसे गूंगे बहरे लोग हैं, उन्हें समझ या सुनाई नहीं देता है तो उनको इशारों या संकेत के द्वारा कोई भी वस्तु को बताया जाता है जिससे कि वो समझ पाते हैं कि सामने वाले इंसान जो हमसे बात कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी मन की भाव क्या होती है। तो बच्चों, मैंने आज आपको बताया कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। भाषा होती क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आपसे कि आप लोग यह चीज़ जो मैंने आज आपको बताई, आपकी पुस्तक जो हिंदी की व्याकरण की पुस्तक, उसमें भाषा क्या होती है उसके बारे में मैंने आज आपको बताया कि भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसको अपने नोटबुक पे लिखें और इसे याद करें। थैंक्स। नेक्स्ट जो मैं सेकेंड लेक्चर आपको बताऊंगा, जो सेकेंड बात मैं आपको बताऊंगा कि लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तब तक आप जो मैंने अभी आपको बताया उसे अच्छे से पढ़ें और समझें। थैंक्स।